इस वक्त की बड़ी खबर सौरव गांगुली से जुड़ी हुई। वो कह रहे हैं मैं नई प्लानिंग कर रहा हूं, लोगों की भलाई के लिए कुछ नई तैयारी की बात यहां पर सौरव गांगुली कह रहे हैं। उनके द्वारा बाकायदा ये ट्वीट किया गया है जिसके तहत वो न्यू प्लान्स की बात कर रहे हैं। सौरव गांगुली इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, सफल कप्तानों में उनका शुमार होता है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट के तौर पर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनके कामकाज, हालांकि इसमें कुछ विवाद भी रहे, लेकिन उनके कुछ एक्शंस की, स्टेप्स की तारीफ भी की गई। अपने स्वास्थ्य को लेकर भी वो कई बार सुर्खियों में आए हैं बीते महीनों में। अब उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है जिसके द्वारा वो ये कह रहे हैं कि नई तैयारी में है वो और लोगों के लिए काम करने की बात वो कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए नई तैयारी की बात कर रहे हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेहता और इन्फॉर्मेशन के साथ। पूजा मेहता, इस ट्वीट का मतलब क्या है? बिल्कुल अदिति, जैसा कि हम दिखा रहे हैं, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने अपने लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा है कि लगातार 30 सालों का उनका जो क्रिकेट करियर है, लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उनके सपोर्टर्स हमेशा उनके साथ खड़े हुए हैं और अब समय आ चुका है जब वो कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो इससे स्पेकुलेशन फिर एक बार शुरू हो जाता है, क्योंकि दो चीजें इसमें, या तो ये हो सकता है कि वो बीसीसीआई या फिर क्रिकेट को छोड़ के फिर एक बार जो है वो राजनीति में शायद वो एंट्री कर सकते हैं या फिर कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आदित्य, आपको याद होगा 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या दादा पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकते हैं, और अगर पॉलिटिक्स में एंट्री लेते भी हैं तो वो कौन सी तरफ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में जहां जिनकी सरकार है तृणमूल कांग्रेस, क्या उनका दामन थामेंगे या फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए थे तब भी उनके चुनाव लड़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए थे, उनके पोलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने को लेकर तरह तरह के कयास लगाए गए थे। और आज सौरव गांगुली को ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि एक तरफ वो ये बता रहे हैं कि 1992 में उन्होंने क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत की और 2022 यानी इस साल में 30 साल वो पूरे कर चुके हैं। क्रिकेट से उन्हें काफी कुछ मिला है। उन्होंने लोगों को थैंक यू कहा कि मुझे आपने सपोर्ट किया, हर किसी का वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो जब ये कहते हैं टुडे I'm planning to start something that I feel will probably help a lot of people and I hope you continue your support as I enter this chapter of my life। हर कोई यही जानना चाहता है पूजा, क्या ये पॉलिटिकल इनिंग्स की तैयारी है? क्योंकि बीते दिनों में हमने उनकी बीजेपी नेताओं, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ भी तस्वीरें देखी हैं और वो ममता बनर्जी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। बिल्कुल अदिति, हमने इतने सालों में देखा है कि दादा जो है वो सस्पेंस मेंटेन करने में काफी कामयाब होते हैं। तो अगर उनको कुछ कहना है तो वो अपने तरीके से कहेंगे या फिर वो सस्पेंस बनाए रखेंगे। आज का भी अगर हम सोशल मीडिया पोस्ट देखेंगे तो ज्यादा उन्होंने लाइट नहीं डाली कि आखिरकार उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, फिर चाहे वो राजनीति में एंट्री हो या फिर किसी नए वेंचर की शुरुआत की बात हो। तो कुल मिलाकर एक स्पार्क जरूर हुआ है, लेकिन चुप्पी साधे हुए हैं बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली और अभी तक जो है सस्पेंस बनाए रखा है उन्होंने कि आखिरकार उनका ये नया मूव क्या हो सकता है। क्या राजनीति में उनकी एंट्री हो सकती है या फिर उनका कोई ये नया वेंचर हो सकता है जिससे काफी लोग जो है उनकी मदद वो कर पाएंगे। और ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, आईपीएल को जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिला क्रिकेट के लिहाज से, इंडियन क्रिकेट के लिहाज से, और उसके बाद वो ये इस तरह का पोस्ट डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूं और टुडे का जैसे वर्ड का वो इस्तेमाल करते हैं, आज का इस्तेमाल करते हैं, ये कहते हुए कि आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट समथिंग जिससे कि कई लोगों का भला होगा। क्या वो बीसीसीआई प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन करने जा रहे हैं? इसे लेके पूजा कुछ इंफॉर्मेशन आपको बीसीसीआई सोर्सेज के हवाले से मिल रही हो? देखिए आदित्य, अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है कि आखिरकार उन्होंने अपने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दिया है कि नहीं, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही उनका टेन्योर जो है वो एंड हो सकता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने शायद ये नई जर्नी की शुरुआत करने का जो टाइमिंग है वो चुन लिया है। तो कुल मिलाकर जो है कयास लगाए जा रहे हैं फिर एक बार, जिस तरीके से 2021 के विधानसभा के चुनाव के पहले हुआ था कि आखिरकार
वो राजनीति होगा या फिर वो क्रिकेट में रहेंगे। लेकिन आज के पोस्ट में उन्होंने कह दिया है कि 30 सालों तक जिस तरीके से सपोर्टर्स ने उनके क्रिकेटिंग करियर को सपोर्ट किया है, अब वो कुछ नया करने जाने वाले हैं जो स्पोर्ट्स या फिर क्रिकेट नहीं भी हो सकता है। तो थोड़ी सी लाइट जरूर डालिए कि शायद ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ नहीं हो, कुछ और हो सकता है, लेकिन आखिरकार क्या है वो दादा ही बता सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पोस्ट को अगर हम देखें तो सस्पेंस उन्होंने बनाए रखा है कि आखिरकार उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। और प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली को कहा जाता है बहुत प्यार से, और किस तरह से सिर्फ प्रिंस ऑफ कोलकाता क्यों कहें, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को जो नए आयाम दिए, नई ऊंचाइयां दी, सक्सेसफुल कैप्टन्स जो इंडियन क्रिकेट टीम ने देखे, उनमें सौरव गांगुली का नाम जो है वो गोल्डन वर्ड्स में रखा जाता है, लिखा जाता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में एक नई ईरा की, एक नए युग की शुरुआत अगर कहें कैप्टन के तौर पर, उसे दिशा देने की बात अगर कहें तो उसका काफी हद तक श्रेय सौरव गांगुली को जाता रहा है। तो पूजा, ऐसे में ये जो प्रिंस ऑफ कोलकाता है, क्या ये प्रिंस ऑफ वेस्ट बंगाल बनने की तैयारी कर रहा है? और बीते दिनों में, बीते महीनों में, क्योंकि सौरव अपने खराब स्वास्थ्य को लेकर भी कई बार सुर्खियों में आए हैं, ऐसे में वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई, जिनके साथ दादा दिखाई दिए, उनके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। अब बिल्कुल अदिति, आप सही कह रही हैं, बीते कुछ महीनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर वो जरूर सुर्खियों में रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट भी हुआ था, अस्पताल में भर्ती हुए, रिकवर हुए, घर एक बार गए। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल लीडर्स के से नजदीकी बात करें तो वो चाहे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, उनसे भी काफी क्लोज है, या फिर अगर हम बात करें हाल ही में जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मेहता, क्योंकि ये जो नया उन्होंने ट्वीट किया है उसके बाद अपने आप में बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या सौरव गांगुली बीसीसीआई से रिजाइन करने जा रहे हैं? क्या सौरव गांगुली एक नया पॉलिटिकल करियर तो शुरू करने नहीं जा रहे हैं? खैर, जो लोग सौरव गांगुली को फॉलो करते आए हैं वो ये जानते हैं सौरव गांगुली एक बड़े फाइटर हैं, वो एक बड़े फाइटर हैं, और वो जो भी करेंगे शिद्दत से करेंगे। अब ये गिमिक है या इसमें सब्सटेंस है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा।